क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर कह रहा है कि सैलून है शब्द के अक्षरों से कितने विभिन्न तरीके से इसको सजाया जा सकता है यदि व्यंजन तथा स्वर एकांतर स्थान को ग्रहण करते हैं। मतलब कि एक व्यंजन है तो फिर एक स्वर, व्यंजन है स्वर है, व्यंजन है स्वर है, इस तरह से एकांतर स्थान को ये ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ शब्द सैलून में कुल अक्षरों की संख्या बराबर में है 6। ठीक है, जिसमें ओ जो है ना 2 बार है, ओ 2 बार तथा शेष भिन्न है। अच्छा, इसमें स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वर है 3 है, 1 है और ये 2, 3 है। और व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजन जाहिर सी बात है ये 3 है तो वो भी 3 हो जाएगा क्योंकि टोटल 6 है। व्यंजनों की संख्या बराबर में 3। समझ गए? अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। आप पहले 6 बॉक्स बना लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, 3 बॉक्स हो गए, ये 4 हो गया और ये 2 6 हो गया। ठीक है, अब ये 6 बॉक्सेस हो गए आपके पास। यहाँ पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा है, पांचवा है और ये छठा है। तो देखिए स्वर यहाँ रखे तो व्यंजन यहाँ, फिर यहाँ स्वर तो व्यंजन यहाँ, फिर यहाँ स्वर तो यहाँ व्यंजन, यहाँ स्वर तो यहाँ व्यंजन। ठीक है, या पहले व्यंजन को रख सकते हैं फिर स्वर को, पहले व्यंजन को फिर स्वर को, मतलब ये 2 तरह से ये क्रम आपका चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए पहले स्थान पे व्यंजन लेते हैं और दूसरे स्थान पे स्वर आ जाएगा, फिर तीसरा स्थान पे व्यंजन आएगा, यानी व्यंजन आएगा 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे। तो 1, 3 और 5 है ना, इन तीन स्थानों पर स्वरों को या व्यंजनों को, पहले व्यंजन ही लेके चलते हैं। ठीक है, व्यंजनों को रखने का तरीका। तो कितने व्यंजन है आपके पास? 3 है और 3 स्थान पे रखना है, यानी कि 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, 3p3 हुआ तो यानी 3 का फैक्टोरियल आएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि 2, 4 और 6 इन तीन स्थानों पर क्या करना है? वो जो आपके पास 3 स्वर है ना, यहाँ 3 व्यंजन थे, अब 3 स्वर है, 3 स्वरों को रखने का तरीका 3 का फैक्टोरियल हो गया। या आप ऐसे कर सकते हैं कि 1, 3 और 5 इन 3 स्थानों पर आपकी बार स्वर को रख दिए, तो लिखेंगे 1, 3 और 5 इन 3 स्थानों पर 3 स्वरों को, है ना, दोनों काम करना होगा, स्वरों को रखने का तरीका बराबर में रखने का तरीका बराबर में हो जाएगा ये भी 3 का फैक्टोरियल। तो एक काम करिए ना, इसको केस फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ जो या करके लिखे है ना, इसको केस सेकंड ले लीजिए, है ना, 2 भिन्न तरीके हो रहे हैं। चलिए दूसरा आप क्या है कि 2, 4 और 6 इन 3 स्थानों पर क्या है? 3 व्यंजन अब की बार रखेंगे ना, व्यंजनों को रखने का तरीका बराबर में हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। समझे ना? तो यहाँ 2 केस ले लिए हम लोग। क्या किए कि पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर और 5वें स्थान पर एक बार व्यंजन को रख लिए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है दूसरा, चौथा और छठे स्थान पर स्वर रखेंगे। फिर उसके बाद केस दूसरा ले लिया कि 1, 3 और 5 स्थान पे अब की बार स्वर पहले रख ले रहा है। ठीक है, और व्यंजन 2, 4 और 6 स्थान पर रखना है। ठीक है, तो कुल अभिष्ट तरीका, इसलिए कुल अभिष्ट तरीका
कुल अभिष्ट तरीका। तो दो केस है ना, तो दोनों को अलग अलग करके जोड़ना होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ कुल अभिष्ट तरीका ले लेते हैं। तो हो जाएगा आपके पास 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और बटा में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल भाग में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 ओ है ना, वो 2 बार है, इसलिए भाग में आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये पहले केस से हुआ। और दूसरे केस से क्या आएगा, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और भाग में 2 का फैक्टोरियल। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। या कर देते हैं, 3 का फैक्टोरियल आपका आएगा 6, यहाँ भी 6 और बटा में 2, 6 गुना 6 बटा में 2, इससे इसे काट दिए 3 बार में, यहाँ से भी काट दिए 3 बार में, 18 18 यानी 36 आ जाएगा। 36 है 18 और ये भी 18, यानी कुल तरीका कितना आ जाएगा आपके पास 36 आ जाएगा। समझ गए। चलिए अगला